और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। देखिए ये बड़ी खबर है, बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है और इस लिस्ट में 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बालाघाट से मौसम बिसेन का नाम इस लिस्ट में सामने आया है। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से जगह मिली है। तो मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की 5वीं सूची, जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बालाघाट से मौसम बिसेन, और मौसम बिसेन के नाम को फाइनल इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। और साथ ही साथ माया सिंह को भी टिकट मिली है। माया सिंह ग्वालियर पूर्व से इन्हें टिकट मिली है। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं माया सिंह। बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। तो लिस्ट में 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 92 प्रत्याशियों की इस सूची को जारी कर दिया है। कुलभूषण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी कुलभूषण, माया सिंह को भी टिकट मिली है। शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी हैं माया सिंह, और बालाघाट से जैसा कि पहले से ही माना जा रहा था गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, मौसमी बिसेन को सीट मिली है। जी जी कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो फ्रेम देके रखा ना। तो हमारा संपर्क इस समय कुलभूषण से टूट गया है। तो 92 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। 92 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। तो कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। जौरा से सूबेदार सिंह, रजोदा, सिकरवार, कई सारे नाम लिस्ट में शामिल हैं। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट मिला है। नारायण सिंह कुशवाहा को भी टिकट मिला है। कुलभूषण लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलभूषण, कई मिले जुली लिस्ट है, लेकिन पुराने नाम भी इस लिस्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं शामिल हैं। कुलभूषण, देखिए, बीजेपी ने अपने 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया और इस वक्त हम बीजेपी में ही मौजूद हैं। अगर हम सीट वाइज सिलसिलेवार चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सूबेदार सिंह, जौरा से अम्बा से जो है कमलेश जाटव, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, मोहगांव से राकेश शुक्ला और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही अगर ग्वालियर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ से नारायण सिंह कुशवाहा, भांडेर से घनश्याम पिरोनिया और पोहरी से जो है सुरेश राठखेड़ा, धाकड़, शिवपुरी से देवेंद्र जैन, कोलारस से महेंद्र यादव, महेंद्र सिंह सिसोदिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम फिलहाल होल्ड किया गया था, कैबिनेट के मंत्री हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी टिकट मिला है। जजपाल सिंह अशोकनगर से, मोगावली से बजट सिंह यादव, चाहूंगा दमोह से जयंत मलैया को टिकट दिया गया है। कुलभूषण, जयंत मलैया थोड़ा चौंकाया है बीजेपी ने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जयंत मलैया 2018 में विधानसभा चुनाव हारे थे और 2018 से लेके जो उनके परिवार का राजनीतिक दबाव पार्टी में रहा, इसके साथ ही उनके बेटे ने भी ये दबाव बनाया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, उन्होंने की, उसके बाद वो वापस पहुंचे। लेकिन जयंत मलैया को दोबारा जो है भरोसा जताया है। इसके साथ ही मंडला की अगर बात की जाए तो संपतिया उइके को यहाँ पर मैदान में उतारा है। गौरीशंकर बिसेन कैबिनेट के मंत्री हैं, हाल ही में कैबिनेट के मंत्री बनाए गए हैं। यहां से गौरीशंकर बिसेन की जो बेटी है मौसम बिसेन, इनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है। प्रदीप जायसवाल 2018 के पहले कांग्रेस के विधायक रहे, निर्दलीय चुनाव 2018 में लड़ा और वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। हाल ही में जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, क्योंकि निर्दलीय विधायक थे, बीजेपी का उन्होंने समर्थन दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो चौरई
ये चौरी विधानसभा सीट लाखन वर्मा ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में 55,000 से अधिक ओबीसी वोट बैंक है, क्योंकि ये सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है। छिंदवाड़ा के कमलनाथ के गढ़ की ये सीट मानी जाती है। जो सुजीत चौधरी हैं वो कांग्रेस के विधायक है वर्तमान समय में, और यहाँ पर अब एक नया दांव जो है। कुलभूषण, जो दो नाम मैं देख पा रहा हूं जिसमें त्योंतर से सिद्धार्थ तिवारी अभी महज 3 दिन पहले ही आपने रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से शामिल हुए थे, और अब बीजेपी ने टिकट दे दिया है नागेंद्र सिंह नागौद से, और वो ये भी कह रहे थे कि अब मेरी उम्र 80 साल से ऊपर की हो चुकी, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन नागेंद्र सिंह को भी मैदान में भेज दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, क्योंकि जो एक 75 पार का जो क्राइटेरिया था उसे बीजेपी ने तोड़ा है और यहाँ पे नागेंद्र सिंह को भी उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस के एक युवा नेता, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव के साथ उन्होंने 3 दिन पहले ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली और बीजेपी ने जो है उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही खंडवा की बात की जाए तो कंचन मुकेश तन्वे, छाया मोरे सहित मंजू राजेंद्र दादू 2018 में ये चुनाव हारी थी। एक बार फिर से जो है बीजेपी ने दांव खेला। इसके साथ ही नीना विक्रम वर्मा को धार से उम्मीदवार बनाया गया। उषा ठाकुर की जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही थी, पहले टिकट रोकी गई थी, लेकिन उषा ठाकुर को एक बार फिर से जो है कैबिनेट की मंत्री है, संस्कृति मंत्री है, उन्हें उम्मीदवार बनाया। बहादुर सिंह चौहान को महिदपुर से दिया गया है। उज्जैन उत्तर से जो है अनिल कालू हेड़ा को जो है प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नीमच से तो दिलीप सिंह परियार, यहाँ पे 92 यानी कि 92 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी की है, इसमें अभी भी कुलभूषण एक चौंका देने वाला नाम भोपाल दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी को मैदान में उतारा गया है, और आप बखूबी जानते होंगे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पीसी शर्मा को टिकट मिला है। पीसी शर्मा यहां पर चुनाव जीत भी चुके हैं, तो कितना टक्कर दे पाएंगे भगवान दास सबनानी, क्योंकि बैरागढ़ क्षेत्र में भले ही उनकी अच्छी खासी पकड़ हो, लेकिन दक्षिण पश्चिम कहीं ना कहीं एक थोड़ा चुनौती भरा रहेगा। बिल्कुल, वो बैरागढ़ और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोलार से जो विधानसभा सीट है वहां से तैयारी कर रहे थे भगवान दास सबनानी, लेकिन दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता अपने और अपनी बेटे के लिए दावेदारी करते हुए नजर आ रहे थे। पीसी शर्मा को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये सीट 2018 के पहले बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जब भगवान दास सबनानी को मैदान में उतारा गया है तो कितनी फाइट वो पीसी शर्मा को देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक वो जिस विधानसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे वहां से बीजेपी ने रामेश्वर शर्मा को मैदान में उतारा है और दक्षिण पश्चिम से जो है भगवान दास सबनानी को जगह यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं एक ये बड़ी चुनौती भगवान दास सबनानी के सामने जरूर रहेगी, लेकिन क्या बीजेपी दोबारा भगवान दास सबनानी के दम पर अपनी सीट वापस लेगी पीसी शर्मा से? लेकिन यहाँ पे ये बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं। दक्षिण पश्चिम बीजेपी का गढ़ माना जाता था और 2018 में हालांकि जो वोटों का अंतराल था 5,500 वोट से ही जो है उमाशंकर गुप्ता हारे थे, लेकिन इस बार जो है एक नए प्रत्याशी के रूप में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि भले ही मार्जिन कम था पर इस बार भगवान दास सबनानी एक नए प्रत्याशी हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा भी उनके लिए कहीं ना कहीं नई होगी, और कई सारे आपने हमारे दर्शकों को नाम भी कुलभूषण बताए हैं और मिली जुली लिस्ट कही जा सकती है। और एक नाम जरूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कुलभूषण, क्योंकि अभिलाष पांडे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अभिलाष पांडे, उन्हें भी मैदान में उतारा गया है। जबलपुर से दावेदारी कर रहे थे, वहीं से टिकट भी मिला है उन्हें। जी कुलभूषण, और इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल हेड मनोज मनु जी भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है
और कई चौंका देने वाले नाम भी हैं। दमोह से मलैया साहब को एक बार फिर से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बहुत मिली-जुली लिस्ट कही जा सकती है ये। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज तो उम्र का कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि दमोह से जो जयंत मलैया है उनका टिकट इसलिए काटने की बात थी क्योंकि वो उम्र दराज हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर गौरी शंकर बिसेन जो कि 75 पार कर चुके हैं, आपको याद होगा अभी हाल ही में 1 महीने पहले उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्हें शपथ दिलाई गई है, लेकिन उनका टिकट कट गया और उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिल गया, क्योंकि वो खुद चाहते थे। हालांकि पार्टी चाहती थी कि गौरी शंकर बिसेन खुद लड़े, क्योंकि वहां पर अनुभव मुंजारे, कंकर मुंजारी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पार्टी ने चाहा। मैं आपको एक बार फिर से पूरी लिस्ट बता देना चाहता हूं। चंबल संभाग से शुरुआत कर रहा हूं। विजयपुर से बाबूलाल मेबरा को टिकट मिला है। जौरा से सूबेदार सिंह राजौरा शिकरवार को टिकट मिला है, जो कि पहले से ही है। अंबा से कमलेश जाटव को मिला है। भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजू कुशवाहा का टिकट कट गया है। संजू कुशवाहा जो भिंड से बीएसपी के सांसद रहे हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें टिकट नहीं दिया है, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। नरेंद्र कुशवाहा वहां से टिकट पाने में सफल हो चुके हैं। अब संजू कुशवाहा क्या करेंगे? क्या बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, फिर से बीजेपी छोड़ेंगे? ये बड़ी बात है। मेहगांव से राकेश शुक्ला को टिकट मिला है। ओपीएस भदौरिया जो मंत्री है मेहगांव से, उनका टिकट कट गया है, राकेश शुक्ला को टिकट मिला है। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट मिला है। माया सिंह जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, वो लड़ना नहीं चाहती थी, पहले ही बोल चुकी थी, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। कड़ी टक्कर सतीश सिकरवार के सामने। ग्वालियर दीक्षित से नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। नारायण सिंह कुशवाहा जिन्होंने पहले नाराजगी बताई थी, मात्र 200 वोटों से चुनाव हारे थे ये, और समीक्षा गुप्ता जो कि बीजेपी की नेता थी, उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो करीब 25,000 से ज्यादा वोट लेके गई थी, लेकिन इन्हें बावजूद 200 वोटों से हार रही थी, पार्टी ने भरोसा जताया, इनको टिकट दे दिया है। घनश्याम पिरोनिया जिन्हें निगम मंडल दे दिया गया था, यहाँ से जो रक्षा पिरोनिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आयु, उनका टिकट कट गया है, यानी कि सिंधिया के करीबी को टिकट नहीं मिली है। 2 टिकट अब तक सिंधिया के करीबियों के कट चुके हैं। घनश्याम पिरोनिया को टिकट मिल गया है। पौरी से सुरेश राठखेड़ा जो कि मंत्री हैं सिंधिया के, उनको टिकट मिला है। शिवपुरी से देवेंद्र जैन, यशोधरा राजे सिंधिया का जो टिकट कटा है शिवपुरी से, वहां से देवेंद्र कुमार जैन को टिकट मिला है। कोलारस से महेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। बामोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनके सीडी का मामला आ गया था सामने, ये कहा गया था कि कोई कथित सीडी है, उनको टिकट दे दिया गया है। अशोकनगर से जजपाल जच्ची, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाति के मामले में भी राहत मिली है, उनको टिकट मिल गया है। मुगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव को टिकट मिल गया, जो कि मंत्री है, इनकी भी बात चल रही थी कटने की, टिकट मिल चुका है। बीना से महेश राय, टीकमगढ़ से राकेश गिरी, जतारा से हरिशंकर खटीक जो विधायक रह चुके हैं, वो हार गए थे, उनको टिकट मिल गया है। पृथ्वीपुर से डॉक्टर शिशुपाल को टिकट मिला है। निवाड़ी से अनिल जैन को टिकट मिला है। चांदला से दिलीप अहिरवार को टिकट मिला है। बिजावर से राकेश शुक्ला को मिला है। दमोह से जयंत मलैया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जवेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी को टिकट मिला है। हटा से उमा खटीक को टिकट मिला है। पवई से प्रहलाद लोधी जो कि उमा जी के करीबी रहे, उनको टिकट मिला है। रेगांव से प्रतिमा बागरी जो कि चुनाव हार गई थी, पार्टी ने वापस उन पर भरोसा जताया, उनको टिकट मिला है। नागौद से नागेंद्र सिंह, अमरपाटन से रामखिलावन पटेल, सिमरिया से केपी त्रिपाठी, थ्योतर से सिद्धार्थ तिवारी जो श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, उनको हाल ही में टिकट, अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी चंद घंटे पहले बीजेपी ज्वाइन की और उनको टिकट मिल गया है। मंडवा से नरेंद्र प्रजापति, गुड़ से नागेंद्र सिंह भी 75 पार हो चुके हैं, बावजूद पार्टी ने भरोसा जताया, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके, उनको टिकट मिला है। चित्रांतगिरी से श्रीमती राजा सिंह, सिंगरौली से रामनिवास शाह, देवसर से राजेंद्र मेशाम, धोनी से कुंवर सिंह टेकाम जो कि अटल जी के टाइम के पुराने आदिवासी नेता हैं। व्यवहारी से शरद कोल आपको याद होगा, सरकार पलटने और गिरने का खेल में शरद कोल शामिल थे विधायक। बांधवगढ़ से शिव नारायण मीणा, बमोरी से प्रभात पांडे, जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे जो कि करीबी रहे हैं बीडी शर्मा को, उनको टिकट मिला है। सिवारा से संतोष बरबड़े, मंडला से संपतिया, बालाघाट से मौसम बिसेन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बारा सिवनी से प्रदीप जायसवाल निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं और ये बाद में पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। चंद घंटे पहले इन्हें भी टिकट मिल गया। कैलारी से राकेश पाल सिंह, लखनऊ से विजय उइके, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह और चुरई से लखन वर्मा और विजय खंडेलवाल के बेटे हेमंत खंडेलवाल को टिकट मिला है। बैतूल से टिमरजी से संजय शाह के बारे में ये बताया जा रहा था टिमरजी से कि हरदा से पटेल नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले मंत्री, लेकिन बावजूद इनके मिल गया। शिवनी से मालवा से प्रेम शंकर वर्मा, होशंगाबाद से सीता शरण शर्मा, यानी कि भाई के खिलाफ अब भाई चुनाव लड़ेंगे। सीता शरण विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, इन्होंने पहले मना किया था कि मैं अपने भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर मेरे भाई को टिकट मिले, अब भाई को भी मिल गया है और भाई को भी मिल गया है।
दोनों भाइयों के बीच में कांटे की टक्कर। पिपरिया से ठाकुर दास नागवंशी, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, बासोदा से हरीश सिंह रघुवंशी, पुरवाई से हरीश सिंह सप्रे, शमशाबाद से सूर्य प्रकाश मीणा जो कि मंत्री रहे, भोपाल दक्षिण से भगवान दास समनानी चुनाव लड़ेंगे पीसी शर्मा के सामने। कड़ी टक्कर होगी आस्था से गोपाल सिंह, नरसिंहगढ़ से मोहन शर्मा, ब्यावरा से नारायण सिंह परमार, राजगढ़ से अमर सिंह, सहारनपुर से गौतम टेटवाल और सुसनेर से विक्रम सिंह राणा, सुजानपुर से सुंदर सिंह परमार जो कि मंत्री हैं, उनका टिकट इखातमत रखा गया है। काला पीपल से घनश्याम सिंह चंद्रवंशी, बागली से मुरली भवरा। यहाँ पे जो बागली जो सीट है वहां से जो पुरानी परंपरा की जो सीट चल रही है वो कट गई है। पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका टिकट कट गया। मंदाता से नारायण पटेल, खंडवा से कंचन मुकेश, पंधाना से छाया मोरे को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ नेपा नगर से सुश्री मंजू राजेंद्र दादू को टिकट मिला है। बुरहानपुर से अर्चना चटने, बड़वा से सचिन बिड़ला जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, खरगोन से बालकृष्ण पाटीदार, भगवान जी चंद्र बामले, सेंधा से अतर सिंह आर्या जो टिकट मिला है। इंदौर से राकेश शुक्ला गोलू को टिकट मिला है। राकेश शुक्ला गोलू जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चे के बड़े कद्दावर नेता हैं। हालांकि अभी कई सारे नेताओं को टिकट नहीं दिए जा रहे जी बिल्कुल बिल्कुल समझा जा सकता है। 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है और हमारे चैनल हेड मनोज मनु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि हमारे दर्शकों को एक एक सीट का ब्यौरा, एक एक सीट की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और देखिए अब भारतीय जनता पार्टी ने ये 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इसमें वो नाम भी शामिल हैं जो पूर्व में चुनाव भी हार चुके हैं, कई पूर्व मंत्री भी इस लिस्ट में हैं। बीजेपी ने मिली जुली ये लिस्ट बनाई है। दमोह से बात करें तो दमोह से जयंत मलैया को टिकट मिला है। इसके साथ ही साथ माया सिंह जो कि शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी, उन्हें भी टिकट दिया गया है। अर्चना चिटनिस भी मैदान में है और सचिन बिड़ला को भी टिकट मिला है। और कुलभूषण भी हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, बहुत ऐतिहासिक मुकाबला माना जा सकता है क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने अपनी ये लिस्ट जारी की है और मनोज जी ने बताया किस प्रकार से एक एक सीट का उन्होंने ब्यौरा भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। देखिए, सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश की हॉट सीट की बात करें तो ये है होशंगाबाद, क्योंकि यहाँ पे दो सगे भाइयों के बीच फाइट होगी और अब देखने वाली बात होगी कि बड़ा भाई जीतता है या छोटा भाई जीतता है, क्योंकि यहाँ पे सीतासरन शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया होशंगाबाद से, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे गिरजा शंकर जो कि उनके भाई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें बड़े भाई की जीत होती है या छोटे भाई की, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो राजनीति में कहा जाता है कि परिवार में फूट डाला जाता है, तो ये परिवार में फूट डालने की बात इसमें सामने आ रही है और दोनों ही भाई जो है बीजेपी कांग्रेस से मैदान में है। जबलपुर उत्तर की अगर बात की जाए तो अभिलाष पांडे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बीडी शर्मा के बेहद ही खास थे। अभिलाष पांडे को जो है जबलपुर उत्तर से उतारा गया है। इसके साथ ही अगर हम अन्य सीटों की बात करते हैं तो 3 मंत्री, सबसे पहले गौरी शंकर बिसेन, अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनका टिकट काटा गया, लेकिन हाँ गौरी शंकर की जो बेटी है मौसम बिसेन, इनको जो है एक युवा है, महिला है, लगातार एक्टिव थी अपने क्षेत्रों में, लोकसभा चुनाव का भी टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही ओपीएस भदौरिया का टिकट जो है बीजेपी ने काटा है और ओपीएस के साथ साथ यशोधरा राजे सिंधिया, हालांकि उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और उन्होंने एक पत्र भी जो है संगठन को लिखा था। तो 3 मंत्रियों को यहाँ पर इस बार जो है टिकट नहीं मिला है और कहीं ना कहीं इसके साथ ही अगर हम बात करें मंजू राजेंद्र दादू 2018 में चुनाव हारी थी, लेकिन 2018 लगातार हम हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कुलभूषण आप हमारे साथ बने रहिएगा, मनोज जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लिस्ट को लेकर पूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।